Hello everyone. So welcome to another live trading video of UI Trader. Okay, so let's start. So let me show you today's date. So जैसा कि आप देख सकते हैं आज 4 मार्च है. ओके, सो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आज मैंने क्या ट्रेड लिया था. ओके, और मेरी क्या अर्निंग रही है आज की. ओके, तो आप फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स और आईटीसी को इग्नोर कर सकते हो. ये एक स्विंग ट्रेड है. जो मेरा मेन ट्रेड है वो है बैंक निफ्टी 10th मार्च का एक्सपायरी, जिसमें मैंने 19,500 कमाया. बट जैसा कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 10th मार्च में मैंने 3,500 पहले गवाए और फिर कमाए 19,000. सो आज मैं आपको यही दिखाऊंगा कि एक ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या होता है. अगर आप मेरे ऑर्डर्स में देखोगे तो फर्स्ट मैंने पी ऑर्डर करा था और पी में मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे पी में मुझे लॉस हुआ था. ओके, बट फिर मैंने अपने साइकोलॉजी को मेंटेन रखते हुए, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए एक और ट्रेड लिया. जैसे कि अगर आप मैंने और एक ट्रेड लिया सी में, जिसमें अगेन विथ 100 क्वांटिटी, जिसको मैंने फिर 854 में खरीद के 1050 में बेचा, यानी कि 200 पॉइंट्स का गेन. ओके, सो इट्स अ सिंपल मैथ. 100 into 200. ओके, सो 20,000 के अराउंड प्रॉफिट होता है. सो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली जब हमारा लॉस हो जाता है तो ट्रेडर का क्या साइकोलॉजी होता है, वो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए सही डिसीजन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें. ऑल्दो यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों को अपना प्रॉफिट दिखाऊं, बट द थिंग इज कि करेक्ट प्रोसेस को फॉलो करते हुए लॉस होने के बावजूद एक सेकंड ट्रेड लेना विदाउट ओवर ट्रेडिंग, बिना कोई ओवर ट्रेड किए सही से सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक लूजिंग डे को भी विनिंग डे में कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरा ये ऑर्डर देखोगे जिसमें मुझे लॉस हुआ था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 748 पे खरीदा था पुट साइड पे. ओके, सो फर्स्ट जल्दी से चार्ट पे आ जाते हैं. मैंने क्यों पुट साइड पे पोजीशन लिया था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं जल्दी से. ओके, ये आज का चार्ट है. ओके, तो जैसा कि आप सबको पता होगा आज 4 मार्च को मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ. ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का मार्केट स्ट्रेट वे गैप डाउन ओपनिंग करता है. और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में थोड़ा देर गैप डाउन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरने लगता है. ओके, तो मैंने सबसे पहले तो पुट में, यानी कि मैंने सोचा कि अभी मार्केट नीचे जाएगा. क्यों मैंने ऐसा सोचा, उसके पीछे भी रीज़न है. और फिर क्यों मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत हूँ और मुझे अपना लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि ईगो में रहने का, या इंस्टेड ऑफ बीइंग एरोगेंट एंड नॉट रिस्पेक्टिंग मार्केट. मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं गलत हूँ और मैंने अपने लॉस को बुक करा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि मैंने इंटर क्यों किया था ट्रेड में. तो देख लेते हैं ऑर्डर्स में. सो द ओनली रीज़न कि आप लोगों को ये लाइव ट्रेड दिखाना, क्योंकि एनीथिंग अगर हम जो भी कुछ लाइव देखते हैं, प्रैक्टिकल से सीखते हैं, तो उसमें ज़्यादा लर्निंग होता है. और बिलीव मी गाइस, आज का ये वीडियो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ह्यूज लर्निंग फॉर एवरीवन, लाइक इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, in terms of risk management, definitely in terms of process, technicals and all, वो सब में तो सीखोगे ही सीखोगे. टेक्निकल्स तो हर जगह सिखाया जाएगा, बट आपको साइकोलॉजी किस तरह से मेंटेन करना है, करेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करना है, वो आपको इस वीडियो में डेफिनेटली सीखने को मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा पहला ऑर्डर 946 को था. ओके, 946 को क्यों था, क्योंकि 946 को मैंने ये बड़ा सा रेड कैंडल देखा और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया. तो रीज़न क्या था,
मुझे लगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा। क्यों लगा? क्योंकि आप ये रेंज देख रहे हो, ये वाली बॉक्स। सो ये फर्स्ट 15 मिनट के बॉक्स है, ये फर्स्ट 15 मिनट का रेंज मैंने ड्रॉ किया। तो ये रेंज जैसे ही ब्रेक हुआ, एक हैवी वॉल्यूम में सेलिंग आया, तो मुझे लगा कि अभी यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और डेफिनेटली मुझे S3 मिलेगा, S3 एज अ टारगेट मिलेगा। और तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा फिर? डेफिनेटली कोई भी ट्रेड में एंटर करने से पहले हमें फर्स्ट ये सोचना है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा टारगेट क्या होगा। इंस्टेड ऑफ पैसे के बारे में नहीं सोचना है कि हाँ इतना पैसा कमाना है। फर्स्ट आपको देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्टॉप लॉस, कि हाँ अगर मैं गलत हुआ तो मैं कब एग्जिट कर दूंगा इतने लॉस में, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो S2 मेरा स्टॉप लॉस था। अगर कोई भी कैंडल S2 के ऊपर क्लोज होता तो मैं एग्जिट कर देता। ओके, और मेरा टारगेट S3 था, सिंपल। बट मेरे से एक गलती हो गई यहाँ पे। क्या हो गई? मैंने ये एक प्री डिसाइडेड लाइन था, प्री डिसाइडेड नहीं, उस वक्त ये लाइन थोड़ा सा ऊपर था, बट बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि डे बिफोर यस्टरडे में जो गैप क्रिएट हो गया था, अगर आप देख सकते हो, तो डे बिफोर यस्टरडे में जब मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ था और मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, उस दिन मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया था। और आज एग्जैक्टली वही गैप को फिल करने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में गया। ऑल्दो अप ट्रेंड में नहीं गया है मार्केट, बैंक निफ्टी में वैसे एनीवेज 565 रुपीज का फॉल ही हुआ है, बट यहाँ पे मार्केट ने उस गैप को फिल कराया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या करा, मैंने ये बिग रेड कैंडल को देखा, मुझे लगा कि ओके चलो अच्छा है, 15 मिनट्स का रेंज ब्रेक हो गया है, मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा S2 के ऊपर और मेरा टारगेट है S3, ये सोच के मैंने इंटर कर लिया। बट मैं ये मिस कर गया। मैं क्या मिस कर गया? मैंने ये गैप को समहाउ ये मेरे से मिस हो गया जल्दी इंटर करने में। तो ये कई बार हमारे साथ होता है कि हम एक बड़ा सा कैंडल देखते हैं और हम बिना कुछ सोचे समझे इंटर करते हैं, बट फिर भी जब मैं इंटर कर रहा था तो फिर भी मेरे ध्यान में था कि ओके अगर कुछ भी होता है S2 के ऊपर कैंडल जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा और मेरा टारगेट S3 है। ओके, तो इसके बाद क्या किया, S2 मेरा स्टॉप लॉस था, S3 मेरा टारगेट था, बट समहाउ मैंने ये गैप को मिस कर दिया, ये समहाउ मेरे से मिस हो गया और मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे मार्केट इस गैप को कवर करने के बाद रिट्रेस कर सकता है, और डेफिनेटली करता भी है। यही मार्केट का रूल है कि जब भी कोई वो गैप क्रिएट करता है वो उसको फिल करने जरूर आता है, और एक बार वो उस गैप को फिल कर देता है तो उसके बाद वो वापस चला जाता है। बेसिकली इसे रिट्रेस बोलते हैं कि मार्केट अगर कोई एक बड़ा मूवमेंट होता है मार्केट में, तो अगर बाई चांस अगर कोई गैप छूट जाता है तो वो गैप को फिल करने जरूर वापस आता है और फिर वो ऊपर जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ, और आप देखोगे कितने परफेक्टली ये डे बिफोर यस्टरडे में जो गैप था उसको कितने परफेक्टली इसने फिल करा है और फिर ये एक अप ट्रेंड में गया है। ओके, सो मैंने तो एंटर कर लिया 946 में, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा। और अब दिखाता हूँ मैंने, ओके सो दिस टोटल ऑर्डर्स में अगर आप देखोगे 5 ऑर्डर है जिसमें से एक रिजेक्ट हुआ है। ओके, सो इस पे आते हैं। मैंने एग्जिट कब करा अपने लूजिंग ट्रेड को? ओके, 1048 में मैंने एग्जिट करा, 1048 में। सो आप सोच रहे होगे कि अच्छा तो यहाँ पे क्यों नहीं मैंने अपने ट्रेड को क्लोज करा? ओके, तो अभी मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेजेस में लेके आ जाता हूँ, तो उससे पता चलेगा कि मैंने 1048 में क्यों। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इंस्टेड ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज अगर मैं आपको VWAP ले आता हूँ। ओके, सो मैंने देखा कि अच्छा मार्केट ऊपर तो आया है बट ये VWAP को टच कर रहा था, तो क्योंकि S2 और VWAP काफी क्लोज थे। सो VWAP अगर आपको नहीं पता है तो VWAP इज एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका फुल फॉर्म, VWAP का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर। इसके बारे में मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको, बट
इट्स अ टेक्निकल इंडिकेटर जिसे यूज करके हम कुछ इंडिकेशंस को फॉलो करके अपने डिसीजंस लेते हैं। तो मैंने देखा कि क्योंकि S2 के जस्ट ऊपर ही VWAP है, सो मुझे लगा कि मैं रुकता हूँ अगर थोड़ा सा ही, क्योंकि 10-20 पॉइंट से मेरा लॉस ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा या ना तो बहुत छोटा, मतलब मेरे लॉस में बहुत मेजर कुछ कम नहीं होने वाला है। ओके, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मैं एग्जिट करता ही डेफिनेटली, बट क्योंकि मैंने देखा कि ओके VWAP है यहाँ पे, तो VWAP से हो सकता है वो वापस से एक बार रीटेस्ट होके वापस से नीचे गिर जाए, मे बी ऐसा हो सकता था। बट अगेन मैं उस वक्त तक मेरा ध्यान नहीं था कि यहाँ पे एक गैप फिल हुआ है। बट सडनली जब यहाँ पे मार्केट इसको टच करके नीचे गिरा, फिर ये वापस से ऊपर आने लगा। तो अगर आप देखोगे इस पैटर्न को तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ओके, डबल बॉटम पैटर्न, अगर अब आपको गूगल करके दिखा देता हूँ डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है। डबल बॉटम के बाद मोस्टली मार्केट चांसेस है हाई कि वो ऊपर चला जाता है। आप यहाँ पे गूगल में भी देख सकते हो, ये देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये बूम ऊपर, और एकदम सेम, कि इतना परफेक्ट एग्जांपल है डबल बॉटम पैटर्न का। आप यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये जब दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बना और वो भी हैवी वॉल्यूम के साथ, देन आई डाउट कि तब मुझे लग गया कि नहीं, मैं अब रॉन्ग हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल तो था ही, ग्रीन कैंडल छोटा होता तो मुझे लगता कि नहीं मार्केट नीचे आ सकता, बट ग्रीन कैंडल हैवी वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम बड़ा हो देन यू शुड बी डाउटफुल विथ योर ट्रेड कि हो सकता है मैं गलत हूँ। और उस वक्त ईगो को बिल्कुल साइड रखना है कि नहीं मैं सही हूँ या वैसा कुछ नहीं, जो भी प्राइस बोल रहा है आपको उसके साथ जाना है। सो दिस साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी को फॉलो करोगे और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे। टेक्निकल्स आप कितना भी पढ़ लो, इट विल समहाउ नॉट बी दैट मच एफिशिएंट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से और साइकोलॉजी को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना। डबल बॉटम, एक नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे, और फिर ये ऊपर गया। तो जैसे ही ये ऊपर जाने लगा तब मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैंने गलती कर दी है। ओके, सो तब 1048 में एग्जिट करने से पहले मैंने थोड़ा बहुत चार्ट को पीछे करके देखा, और उसी वक्त मुझे दिख गया कि अच्छा इसने तो गैप फिल करा है, और गैप फिल करके ये गैप फिल किया इसने कितने शानदार तरीके से, इसने परफेक्टली ये परसों के गैप को फिल करा और एग्जैक्टली वहीं से रीबाउंस करा है। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी जो भी लॉस हो रहा है मुझे मतलब नहीं है कि क्या लॉस है, मुझे बस एग्जिट करना है। सो जैसे ही मैंने ये आइडेंटिफाई किया, ये एक तो 2 रीजंस थे एग्जिट करने के विथ लॉस। क्या रीजंस थे? लॉस कितना भी हो रहा हो वो मतलब नहीं है, बट मुझे एग्जिट करना था नाउ, क्योंकि 2 रीजंस थे, डबल बॉटम पैटर्न और ये एक रिट्रेस फ्रॉम इम्पोर्टेंट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि गैप से वो रिट्रेस हुआ है। ओके, सो 2 रीजंस, बहुत सॉलिड रीजन। तो मैंने बिना कुछ सोचे यहाँ, और फिर ये नहीं सोचना है गाइस कि अच्छा अभी मेरा 3,500 का लॉस हो रहा है, थोड़ा देर रुक जाते हैं, हो सके तो ये 2,000 या 1,000 का लॉस होगा तो एग्जिट करेंगे। नहीं, लॉस अगर आप एक बार प्रूफ हो गए कि आप रॉन्ग हो, और देन डेफिनेटली एग्जिट तो करना ही करना है बिना कुछ सोचे कि नहीं। अगर मान लो मैं ये सोचते बैठता कि भाई ये 3,500 का लॉस, मैं अगर थोड़ा सा कम 2,000 या ब्रेक इवन पे मैं 0 या 1,000 या 1,500 का लॉस पे एग्जिट करूंगा तो फिर आप गए। अब अभी आप जैसे देख सकते हो मैंने कब एग्जिट करा था, मैंने एग्जिट करा था 1048 में। 1048 में यहाँ पे कहीं एग्जिट करा था, जब ये मार्केट, क्योंकि ये सेकंड टाइम भी इससे रिट्रेस हो रहा था, बट उस टाइम तक ना मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गया था इस ट्रेड से, कि उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक डबल बॉटम भी बन गया है, गैप से रिट्रेस भी हो रहा है। तब मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड, बिकॉज मुझे उस वक्त तक रियलाइज हो गया कि मैं अब गलत हूँ। और एक और रीजन था, अगर आप इसको देखोगे, ये कंटिन्यूसली इस रीजन में यहाँ पे
बार बार रीटेस्ट कर रहा था, तो चांसेस वेर वेरी हाई कि अब ये बड़ा ब्रेकआउट देगा और वो ब्रेकआउट किसी भी तरफ दे सकता था। सो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता था। और एनीवेज अगर वो बड़ा ब्रेकआउट देता, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे एग्जिट करने के तुरंत 5-10 मिनट बाद ही वो एक मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया कि कोई निकलने का चांस ही नहीं होता अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। ऑल्दो मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था 50 पॉइंट्स का, मेरा स्टॉप लॉस एज पर माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा हुआ था। अगर मैंने 748 में इंटर करा था, डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 680 पे लगा हुआ था। बट अगर मुझे पता है कि नहीं मैं रॉन्ग हूँ, अगर 680 से मैंने एग्जिट करा है 711 पे, यानी कि ऑलमोस्ट मैंने अपने स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में फिर भी 30 पॉइंट्स बचा लिए, विच इज स्टिल गुड। और मेरा लॉस दिस इज स्मॉल। और ये मेरा पहला ट्रेड था, दिन का पहला ट्रेड। आप देख सकते हो ऑर्डर्स में 946 में इंटर करा, 1048 में एग्जिट कर दिया। और फिर बाद में जो दो ट्रेड लिया वो क्यों लिया उसके ऊपर आते हैं बाद में। बट दिन का पहला ट्रेड 10:30 बजे तक आई वॉज इन अ लॉस ऑफ -3700। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि एक बार लॉस हो गया तो नहीं, अब तो मार्केट से मुझे बदला लेना है, रिवेंज, ये इस तरह का एटीट्यूड रहेगा तो आप तो मार्केट में हारोगे ही हारोगे, ये लिख के ले लो। सो साइकोलॉजी इज मस्ट। साइकोलॉजी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। मार्केट से हमें रिवेंज नहीं लेना है, ओके। मार्केट से हमें सही एंट्री सिग्नल पे इंटर करना है विथ करेक्ट रीजन, ओके। सो अब मैंने निकलने के बाद एक बार मैंने सेल कर दिया लॉस में, तो मैंने डिसाइड कर लिया ओके मैं अब सेल साइड में, यानी कि मैं मार्केट में सेल साइड में तभी इंटर करूंगा जब ये लेवल, जब कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होगा। ये लेवल कौन सा है? प्रीवियस डे का जो गैप क्रिएट हुआ था उसके नीचे और डे का लो के नीचे, जब 945 में जो लो बना था उसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग कैंडल देता है, तब मैं नीचे साइड के लिए मार्केट में गिरने के लिए इंटर करूंगा विद S2 एज माई टारगेट, S3 एज माई टारगेट। और मैं इस वक्त तक न्यूट्रल था, मैं बिल्कुल न्यूट्रल था। मुझे लग रहा था मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकता है। और ऑल्दो क्योंकि ये डबल बॉटम पैटर्न है, डबल बॉटम आप देख लो, डबल बॉटम पैटर्न कितनी परफेक्टली वर्क करा है। यहाँ पे मैंने आपको गूगल में भी करके दिखा दिया है, देखो नीचे ऊपर नीचे और फिर ये ऊपर, और यहाँ भी वही हुआ है, नीचे देन ऊपर नीचे एंड देन बूम ऊपर, ये देख रहे हो फिर आप, फिर ये कहाँ तक गया। बिलीव मी गाइस, ये वीडियो ना दिस इज वेरी, बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए। साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, टेक्निकल्स तो है ही है। मैंने अभी तक आपको गैप थ्योरी के बारे में बता दिया, डबल बॉटम पैटर्न के बारे में बता दिया। आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें सीख लोगे। रिस्क मैनेजमेंट तो मैं बता ही रहा हूँ और साइकोलॉजी बता ही रहा हूँ कि एक बार -3500 का लॉस होने के बावजूद मैं न्यूट्रल रहा मार्केट में। मैंने सोचा कि ओके अगर इसके नीचे मार्केट एक भी कैंडल क्लोज देगा तभी मैं एंटर करूंगा, और मैं प्लस के लिए भी रेडी था, मतलब मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी मैं देख रहा था। मेरा इंटेंशन क्लियर था कि ओके अगर S1 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करता है तो मैं फिर बुलिश हो जाऊंगा और फिर मैं मार्केट में एक अप ट्रेंड यानी कि कॉल बाय करूंगा। कॉल हम लोग ऑप्शंस में तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। पुट हम ऑप्शंस में तब बाय करते हैं जब हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, ओके। तो मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया है, ओके। सो डेफिनेटली थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट डेफिनेटली वीडियो में बने रहो आप, अभी बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए, ओके। सो मैं सोच लिया था कि मैं मार्केट में ऊपर यानी कि बुलिश ट्रेड तभी लूंगा जब S1 के ऊपर क्लोज होगा मार्केट। क्यों S1 की, क्यों? ओके S1 एक इंपॉर्टेंट लेवल था डेफिनेटली। दूसरी रीजन थी कि ये S1 पे आप देख रहे हो दिन का हाई जो ऑलमोस्ट 925 को बना था। तो एनीवेज जब भी मार्केट अपने डेज हाई को क्रॉस करता है तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो जाता है मोस्ट केसेस में। और ये मेरा मैंने एक जोन भी बना के रखा था पहले से ही, ये ऐसा नहीं कि मैंने लास्ट में बनाया, ये जोन स्टार्टिंग फर्स्ट 15 मिनट के ही कैंडल को देख के बना लिया गया था, ओके। तो मेरा इंटेंशन क्लियर था,
मार्केट अगर S1 के ऊपर क्लोज हो रहा है और डे फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का या डे हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि कैंडल बस बन गया, क्लोज होना चाहिए वो कैंडल। ओके, ये 5 मिनट का चार्ट है, कैंडल क्लोज होना चाहिए तभी मैं एंटर करूंगा। दूसरी बात, अगर ये यहाँ पे S1 के ऊपर क्लोज होगा तो डेफिनेटली ये VWAP के ऊपर ही जाएगा। सो रीजन क्लियर, VWAP के ऊपर होना चाहिए, S1 के ऊपर क्लोज होना चाहिए और डे के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। 3 रीजन एनफ है मुझे एक मार्केट में बुलिश ट्रेड लेने के लिए। ओके, बुलिश यानी मैं मार्केट को देख रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैं कॉल यानी कि CE को बाय करूंगा। ओके, सो दिस वाज क्लियर। अब आपको मैं दिखा देता हूं कि मैंने कितने बजे ये मेरा जो विनिंग ट्रेड है इसको कितने बजे इंटर करा। 11:22 पे। ओके, 11:22। यहाँ देखो आप, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है, मैं नहीं इंटर करा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे से मतलब नहीं, मुझे था कि करेक्ट समय पे ही मैं इंटर करूंगा। ये कितना है? 11:15। यहाँ भी नहीं करा मैंने, एक रीटेस्ट हुआ, मैंने यहाँ पे करा 11:22 पे। यहाँ पे कहीं जब कैंडल ने क्लोज कर दिया S1 के ऊपर, तो फिर मैंने जाके आराम से यहाँ पे कहीं 11:22 पे इंटर करा। ओके, अब मैंने इंटर तो कर दिया, बट फिर अगेन मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होना इंटर करते के वक्त सबसे पहला है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। डेफिनेटली इस बार मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा था, मेरा स्टॉप लॉस VWAP के नीचे था। हाँ, ये स्टॉप लॉस लंबा इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि अगर यहाँ से ये ऊपर चला गया तो टारगेट डेफिनेटली बहुत ज्यादा देने वाला है। ऑल्दो मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड करा है गाइस, बट इंट्राडे में 200 पॉइंट्स कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, अगर यही ट्रेड मैंने इंस्टेड ऑफ 100 क्वांटिटी, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने सिर्फ 100 क्वांटिटी में ट्रेड करा है। क्यों करा है? क्योंकि आज एक्सपायरी डे था, थर्सडे एक्सपायरी डे होता है, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, तो मैं एक्सपायरी डे के दिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने सिर्फ 100 क्वांटिटी में ट्रेड करा। अगर यही सेम चीज मैं अगर 500 क्वांटिटी में करता तो यही प्रॉफिट जो अभी आपको 20,000 के आसपास दिख रहा है, ये 1 लाख हुआ होता। कैसे? आप सिंपल मैथ्स कर सकते हो। जहां मैंने 100 क्वांटिटी में 200 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, दैट मीन्स सिंपल मैथ्स 100 into 200 दैट इज 20,000। वही अगर मैंने 500 क्वांटिटी लिया होता तो 500 into 200 दैट्स 1 लाख। सो यहाँ पे मैं कितने पैसे बनाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा माइंडसेट क्या था, मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, क्या प्रोसेस फॉलो किया, वो इंपॉर्टेंट है, वो सीखने वाली चीज है। करेक्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे डेफिनेटली मार्केट में पैसा बनेगा। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस वाज बिलो VWAP। ओके, और मेरा टारगेट डेफिनेटली अराउंड ये लेवल था। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन क्यों है, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखा देता हूं। इसके लिए मुझे डेली चार्ट में जाना पड़ेगा, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ये मार्केट कंटिन्यूअसली इस जोन में जाते के साथ एक फॉल आ जाता है। मतलब मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन ये इसलिए है क्योंकि मार्केट यहाँ इस लेवल पे आने के बाद अगर आप देख सकते हो, जैसे कल भी यहाँ पे आया, इस जोन में घूमता रहा, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। ओके, सो डेफिनेटली मेरा ये जोन के लो तक का ही टारगेट था, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली उसने जस्ट गया है, वो उस जोन को टच करा और फिर वापस बैक टू पवेलियन। कल भी आप देख सकते हो इस जोन में घूमता रहा, एक हाई बनाया और एक जोन में घूमता रहा, ऊपर नहीं निकल पाया इस जोन के। तो इस जोन से निकलने के लिए उसे एक हैवी वॉल्यूम में बाइंग या चाहिए तभी वो इस यहाँ से निकल पाएगा। यहाँ पे हैवी वॉल्यूम में सेलर्स बैठे हैं, वो बेच रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ओके इस प्राइस पे ओवर वैल्यूड है बैंक निफ्टी। ओके, सो अच्छा वापस आते हैं। तो मैंने तो इंटर कर लिया 11:22 पे और मेरा टारगेट क्लियर था, इस जोन के लो तक या हाई तक मेरा टारगेट क्लियर था। ओके, तो फिर मैंने क्या करा, और स्टॉप लॉस बिलो VWAP दैट इज ऑल्सो
मेरा स्टॉप लॉस भी मेरा क्लियर था। सो जस्ट मैं ट्रेड में बना रहा और क्या, बस आई वॉज वेटिंग कि आइदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो और टारगेट हिट हो। आप देख सकते हो 11:22 में इंटर करके मैंने मेरा एक ट्रेड एंड हुआ 12:52 पे। ओके, 12:52 कहाँ हो रहा है? ओके, सो ये यहाँ पे कहीं 12:52। ओके, सो ये ऑलमोस्ट 12:52, सो ये 12:55 का कैंडल है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं मैंने टॉप से थोड़ा सा नीचे एग्जिट कर दिया, और ये भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था। मुझे याद है जब मार्केट चल रहा था तो उस वक्त इसका प्राइस, रनिंग प्राइस 1150 के आसपास था, और मैंने 100 रुपये नीचे का ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था 1050 की। इन केस अगर मार्केट अचानक से नीचे गिरता है तो एटलीस्ट मैं इतने पॉइंट्स तो कैप्चर कर ही लूँ। तो आप देख सकते हो ये वाला वो कैंडल था। ओके, याद आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं ये एक टॉप पे चल रहा था और फिर वो अचानक से एक नीचे आया। तो कोई बात नहीं, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एनफ पॉइंट्स कैप्चर कर लिए थे। और फिर ये था कि अगर आप देख रहे हो अच्छा मैं तो यहीं निकल गया और अभी 50-60 पॉइंट बचे हैं हाई पे जाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि फिर से घुस जाना है मार्केट, नहीं। मेरा तो रूल है कि मैं तो 2 ही ट्रेड लेता हूँ पर डे, 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं, आइदर वो लॉस में हो या प्रॉफिट में, 2 ट्रेड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो ये एक ट्रेड है जिसको बाय सेल करा, और ये दूसरा ट्रेड जिसमें जो पहला ट्रेड था मेरा जिसमें लॉस हुआ था। 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं। फिर ये लालच में नहीं आना है कि अरे मैंने तो थोड़ा सा नीचे बिक गया, एक बार और इंटर कर लेते हैं और फिर से एक जो भी 50-60 पॉइंट बचा उसको भी कैप्चर कर लेंगे। नहीं, ये मेंटालिटी, ये साइकोलॉजी बिल्कुल मत रखिए कि मैं जो 50-60 पॉइंट बचा है वो भी कैप्चर करूँ। ऐसा कोई नहीं कर सकता, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप एकदम लो पे खरीदो और एकदम टॉप पे बेचो। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है। जो भी रिच ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, डेफिनेटली जो बीच का मूवमेंट होता है वो लोग वही कैप्चर करते हैं, और हमारा इंटेंशन वही होना चाहिए कि एक बार ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो ट्रेंड के बीच में घुसना है, और ट्रेंड एंड होने से पहले, ये जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ, ये अप ट्रेंड के एंड होने से पहले मुझे निकल जाना है। ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए, और वही एक्चुअल प्रॉफिट सही होता है। एज पर द प्रोसेस वही फॉलो करना चाहिए। सो गाइज, डेफिनेटली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाना चाह रहा था, जैसे कि पर डे आप 2 ट्रेड से ज्यादा मत लो, क्योंकि एक बार अगर ओवर ट्रेडिंग की आदत हो गई ना तो फिर वो मोस्टली एक गैम्बलिंग टाइप हो जाता है कि हम कोई भी एक कैंडल को देख कर घुस रहे हैं निकल रहे हैं, वो नहीं करना है। ओके, और आई थिंक ये वीडियो अब काफी लंबा हो जाएगा। सो मैं ये टाटा मोटर्स में इंटर क्यों किया हूँ, ये और आईटीसी में इंटर क्यों किया हूँ, ये एक स्विंग ट्रेड है, ये अभी लॉस है दिखा रहा है, बट दिस ट्रेड इज वैलिड फॉर ऑलमोस्ट, क्योंकि अप्रैल का कॉल ऑप्शन है, सो दिस इज वैलिड टिल अप्रैल। सो डेफिनेटली इसमें आई डोंट थिंक कि लॉस होगा। मैं अब जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्यों मुझे लग रहा है कि नहीं, लॉस नहीं होगा टाटा मोटर। बट एनीवेज, लाइक ये मेरा इंट्राडे पोजीशन था जिसमें फर्स्ट ट्रेड में मुझे लॉस हुआ और सेकंड में प्रॉफिट हुआ। ओके, अब जिसको भी इंटरेस्टेड है टाटा मोटर्स के रीजन को देखने के लिए कि क्यों मैं टाटा मोटर्स में बुलिश हूँ, वो देख सकते हैं। अदरवाइज, लाइक एज पर ट्रेडिंग इज कंसर्न, मैंने मोस्टली बहुत सारी चीजें कवर कर ली। डबल बॉटम कवर कर लिया मैंने, कैप थ्योरी कवर कर ली, उसके बाद रिस्क टू मैनेजमेंट मैंने कवर कर लिया। ओके, सो यहाँ पे गाइस मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1:3 का रहा। अगर मेरा 75 पॉइंट्स का मैं लॉस लेने के लिए तैयार था तो ऑलमोस्ट मैं 200 पॉइंट्स कैप्चर करा। दैट इज मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:3 का हो रहा है, विच इज अगेन वेरी गुड। और यहाँ पे तो मैंने बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया, विच वॉज वेरी करेक्ट डिसीजन, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था नहीं मैं रॉन्ग, मुझे समझ में आ गया था कि मैं रॉन्ग हूँ, तो मैं निकल गया। और उस ट्रेड में, लूजिंग वाले ट्रेड में, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि बाद में जब मैंने ध्यान दिया कि ओके ये तो गैप के
जस्ट गैप को कवर करके अब यहाँ से रिट्रेस हो रहा है, तब तो मैं समझ गया कि नाउ मैं एक गलत ट्रेड में इंटर कर गया हूँ। तो बिना कुछ ये देखे कि हाँ मेरा लॉस इतने का हो रहा है, मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ लॉस फिर निकलूंगा, नहीं, वो साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं रखनी आपको। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप रॉन्ग हो, एग्जिट द ट्रेड, चाहे कितना भी लॉस हो रहा हो। एनीवेज आपका लॉस मैक्सिमम आपके स्टॉप लॉस से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड में घुसना ही नहीं है, कोई भी ट्रेड में। ओके, चलिए वापस से जल्दी से मैं आपको टाटा मोटर के बारे में बता देता हूँ कि मैं टाटा मोटर में क्यों बुलिश हूँ और वो मुझे क्यों लगता है कि वो ये जो मेरा पोजीशन है टाटा मोटर का, ये लॉस में नहीं जाएगा। ओके, क्यों नहीं जाएगा मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे डेली चार्ट में आ जाता हूँ। So you can consider this Tata Motor as a bonus tip for in this video. Okay. So ये मैंने एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक एनालिसिस कर रखा है। यहाँ पे वीवैप को हटा देते हैं। ओके, सो यहाँ मैंने अब एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाए रखा है, अब देख सकते हो। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन किसी और वीडियो में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल के लिए बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन एक कोई भी लाइन ट्रेंड लाइन कहा जा सकता है अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स टच कर रहे हो तो दैट इज ट्रेंड लाइन। ओके, और ये जो है इनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लेवल पे बनाते हैं जहां पे मल्टीपल पॉइंट्स पे हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग हो रही हो, तो वहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन उस बेसिस पे बनाते हैं। ओके, सो आप जैसे देख सकते हो ये कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को सब रिस्पेक्ट कर रहा है। और अभी ये एक जोन में था टाटा मोटर्स, जिस जोन को उसने 2 मार्च को ब्रेक कर दिया विथ हैवी वॉल्यूम। सो जब भी ऐसे हैवी वॉल्यूम से ब्रेक होती है तो मोस्टली चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लॉस लेने के लिए बैठा हूँ कि अच्छा अभी 3,500 का लॉस हो गया मैं और लॉस लूंगा। मैं लॉस तभी तक लूंगा जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर जाता है। अगर कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है तब मैं अपना लॉस बुक करूंगा। मैं अभी लॉस नहीं बुक करूंगा यहाँ पे। ओके, सो आई एम स्टिल इन दिस ट्रेड। ये ट्रेड रनिंग है, ये अप्रैल तक वैलिड है ये ट्रेड। ओके, और मैं इस ट्रेड से तभी निकलूंगा जब कोई भी टाटा मोटर कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करेगा, तब, अभी नहीं। और दूसरी चीज मैं आप लोग को एक और बोनस टिप दे देता हूँ। इट्स नॉट टिप बट टेक्निकल पार्ट ऑफ टेक्निकल। सो हेयर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। अब फ्लैग एंड पोल क्या होता है जल्दी से, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया मुझे पता है, बट स्टिल फ्लैग ये इस तरह से एक ये पोल है और ये फ्लैग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये समथिंग लाइक फ्लैग बना रहा है। ओके, और अब जल्दी से मैं आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ। फ्लैग एंड पोल। सो जब भी फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत ऊपर जाता है मार्केट। फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ओके, यू सी ओवर हियर एक पोल, देन एक फ्लैग एंड देन रेंज का ब्रेकआउट एंड देन फिर अप मूव। सो यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना है, एक पोल देन एक फ्लैग, और इस फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैं टाटा मोटर को बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, बट यहाँ पे जब इसने इस अपने फ्लैग वाले पैटर्न को ब्रेक किया है तब मैंने एंटर करा है। सो डेफिनेटली मैं इस ट्रेड से तब निकलूंगा जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाएगा। और फिलहाल एज पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न ये बुलिश तो है ही, यहाँ पे आप देख सकते हो पोल, फ्लैग एंड ब्रेकआउट। ओके गाइस, सो आईटीसी में बताने जाऊंगा तो फिर वो और लंबा हो जाएगा, बट डेफिनेटली आईटीसी में भी कुछ पैटर्न्स है, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं आईटीसी में भी बुलिश हूँ। ओके, सो yeah, that's all guys. So thanks a lot for watching this video. Definitely I hope कि आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा then definitely कमेंट्स करिए, please do like and share this video. और अगर आप लोगों ने still आप लोग का डीमैट अकाउंट नहीं है then check my description, there you can get link to open account in Zerodha. Okay guys, thanks a lot. Till then, keep learning, keep trading and keep investing. Thank you. Bye.